केचुआ। यह एक कृमि है जो लंबा, वर्तुलाकार, ताम्र वर्ण का होता है और बरसात के दिनों में गीली मिट्टी पर रेंगता नजर आता है। केचुआ एनालिडा संघ का सदस्य है। एनालिडा विखंड खंडयुक्त द्विपार्श्व सममिति वाले प्राणी हैं। इनके शरीर के खंडों पर आदर्शभूत रूप से काइटिन के बने छोटे छोटे सुई जैसे अंग होते हैं। इन्हें सीटा कहते हैं। सीटा चमड़े के अंदर थैलियों में पाए जाते हैं और ये ही थैलियां सीटा का निर्माण भी करती हैं। एनालिडा संघ में खंडयुक्त कीड़े आते हैं। इनका शरीर लंबा होता है और कई खंडों में बटा रहता है। ऊपर से देखने पर उथले खात इन खंडों को एक दूसरे से अलग करते हैं और अंदर इन्हीं खातों के नीचे मांसपेशियुक्त पर्दे होते हैं जिनको पट या भित्तिका कह सकते हैं। पट शरीर के अंदर की जगह को खंडों में बांटते हैं। प्रत्येक आदर्शभूत खंड में बाहर उपांग का एक जोड़ा होता है और अंदर एक जोड़ी तंत्रिका गुच्छी का एक जोड़ी उत्सर्जन अंग, एक जोड़ा जन्नपिंड तथा रक्तनलिकाओं की जोड़ी और 5 नांग एवं मांसपेशियां होती हैं। केंचुए के शरीर में लगभग 100 से 120 तक खंड होते हैं। इसके शरीर के बाहरी खंडीकरण के अनुरूप भीतरी खंडीकरण भी होता है। इसके आगे के सिरे में कुछ ऐसे खंड मिलते हैं जो बाहरी रेखाओं द्वारा 2 या 3 भागों में बटे रहते हैं। इस प्रकार एक खंड 2 या 3 उपखंडों में बंट जाता है। खंडों को उपखंडों में बांटने वाली रेखाएं केवल बाहर ही पाई जाती हैं। भीतर के खंड उपखंडों में विभाजित नहीं होते। केंचुए का मुख शरीर के पहले खंड में पाया जाता है। यह देखने में अर्धचंद्राकार होता है। इसके सामने एक मांसल प्रवर्ध लटकता रहता है जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। पहला खंड जिसमें मुख घिरा रहता है परितुंड कहलाता है। शरीर के अंतिम खंड में मलद्वार या गुदा होती है, इसलिए इसका गुदाखंड कहते हैं। वयस्क केंचुए में 14वें, 15वें और 16वें खंड एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक मोटी पट्टी बनाते हैं जिसको क्लाइटेलम कहते हैं। इसकी दीवार में ग्रंथियां भी होती हैं जो विशेष प्रकार के रस पैदा कर सकती हैं। इनसे पैदा हुए रस अंडों की रक्षा के लिए कोकून बनाते हैं। 5वें और छठे और 7वें और 8वें और 9वें के बीच वाली अंतखंडीय खातों में अगल बगल छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको शुक्रधानी रंध्रम कहते हैं। इनमें लैंगिक संपर्क के समय शुक्र दूसरे केंचुए से आकर एकत्रित हो जाता है। 14वें खंड के बीच में एक छोटा मादा जनन छिद्र होता है और 18वें खंड के अगल बगल नर जनन छिद्रों का एक जोड़ा होता है। केंचुए का बाह्य तथा अंतरखंडीकरण आगे के 3 खंड बढ़ाकर दिखाए गए हैं। मुखाग्र पहले खंड में प्रोस्पष्ट है। नर जननांग वाले खंड बढ़ाकर दिखाए गए हैं। केंचुए के शरीर के खंड अर्सीटा शरीर के अगले भाग का पार्श्वीय चित्र जिसमें शुक्रधानी रंध्रम दिखलाया गया है। रेखा में ही उनके आगे और पीछे उभरे हुए पापिला होते हैं। इनको जनन पापिला कहते हैं। जनन पापिला की उपस्थिति एवं बनावट भिन्न भिन्न जाति के केंचुओं में भिन्न होती है। पहले 12 खंडों को छोड़कर सब खंडों के बीच वाली अंतरखंडीय रेखाओं के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। चूंकि ये पृष्ठीय पक्ष में होते हैं इसलिए इन्हें पृष्ठीय छिद्र कहते हैं। ये छिद्र शरीर की गुहा को बाहर से संबंधित करते हैं। पहला पृष्ठ छिद्र 12वें और 13वें खंड के बीच की खात में पाया जाता है। अंतिम खात को छोड़कर बाकी सब में एक एक छेद होता है। पहले 2 खंडों को छोड़कर बाकी शरीर की दीवार पर अनेक अनियमित रूप से बिखरे छिद्र होते हैं। ये उत्सर्जन अंग के बाहरी छिद्र हैं। इनको नफ्रेडियोपोज कहते हैं। केंचुए का लगभग 3/4 भाग शरीर की दीवार के अंदर गड़ा होता है और थोड़ा सा ही भाग बाहर निकला रहता है। ये पहले और अंतिम खंडों को छोड़कर सब खंडों के बीच में पाए जाते हैं। प्रायः ये खंडों के बीच में उभरी हुई स्पष्ट रेखा सी बना लेते हैं। एक खंड में लगभग 200 सीटा होते हैं। इनको यदि निकालकर देखा जाए तो इनका रंग हल्का पीला होगा। यदि सीटा के ऊपर और नीचे के सिरों को खींच दिया जाए जैसा चित्र में दिखाया गया है तो आकार में सीटा अंग्रेजी अक्षर एस से मिलता है। प्रत्येक सीटा एक थैले में स्थित रहता है। वह थैला बाहरी दीवार के धंस जाने से बनता है और यही थैला सीटा का निर्माण करता है। सीटा अपनी लंबाई के लगभग बीच में कुछ फूल जाता है। इन गांठों को नोड्यूल नाम दिया जाता है। सीटा विशेषकर केंचुए को चलने में सहायता करते हैं।
जैसा पहले बता चुके हैं, इन खंडों के अनुरूप पट या भित्तियां होती हैं, जो शरीर की गुहा को खंडों में बांटती हैं। केंचुआ के पाचनांग लंबी, पतली दीवार वाली नली के रूप में होते हैं, जो मुख से गुदा तक फैली रहती हैं। केंचुए का केंद्रीय तंत्र स्पष्ट होता है और इसकी मुख्य तंत्रिका आंतों के नीचे शरीर के प्रतिपृष्ठ भाग से होती हुई जाती है। प्रत्येक खंड में तंत्रिका फूलकर गुच्छिका बनाती हैं। इससे अनेक तंत्रिकाएं निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों में जाती हैं। केंचुए का एक छोटा सा मस्तिष्क भी होता है। इसका आकार साधारण होता है और यह आंतों के अगले भाग में स्थित रहता है। इसके अलावा शरीर में कई समांतर रक्तनलिकाएं होती हैं। इनमें रक्त का संचार करने के लिए 4 बड़ी बड़ी स्पंदनशील नलिकाएं रहती हैं। ये सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। इससे रक्त का संचार होता रहता है। जहां तक प्रजनन अंगों का संबंध है, एक ही केंचुए में दोनों लिंगों के अंग पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विलिंगीय कहते हैं। किंतु उनमें स्वसंसेचन संभव नहीं है, पर समसेचन ही होता है। 2 केंचुए एक दूसरे से संपर्क में आते हैं और समसेचन करते हैं। केंचुए पृथ्वी के अंदर लगभग 1 या 1 फुट की गहराई तक रहते हैं। यह अधिकतर पृथ्वी पर पाए जाने वाली सड़ी पत्ती, बीज, छोटे कीड़ों के डिंभ, लार्वे, अंडे इत्यादि खाते हैं। ये सब पदार्थ मिट्टी में मिले रहते हैं। इन्हें ग्रहण करने के लिए केंचुए को पूरी मिट्टी निगल जानी पड़ती है। पृथ्वी के भीतर बिल बनाकर रहने वाले जंतु हैं। इनके बिल कभी कभी 6 या 7 फुट की गहराई तक चले जाते हैं। वर्षा ऋतु में जब बिल पानी से भर जाते हैं, केंचुए बाहर निकल आते हैं। इनका बिल बनाने का तरीका रोचक है। ये किसी स्थान में मिट्टी खाना प्रारंभ करते हैं और सिर को अंदर घुसेड़ते हुए मिट्टी खाते जाते हैं। मिट्टी के अंदर जो पोषक वस्तुएं होती हैं, उन्हें इनकी आंतें ग्रहण कर लेती हैं। शेष मिट्टी मल द्वारा से बाहर निकलती जाती हैं। केंचुए के मल, जो अधिकतर मिट्टी का बना होता है, मोटी सेवई की आकृति का होता है। इसको वर्म कास्टिंग कहते हैं। बरसात के पश्चात पेड़ों के नीचे, चरागाहों और खेतों में वर्म कास्टिंग के ढेर अधिक संख्या में दिखाई पड़ते हैं। केंचुए रात में कार्य करने वाले प्राणी हैं। भोजन और प्रजनन के लिए वे रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन में छिपे रहते हैं। साधारणतः शरीर को बिल के बाहर निकालने के पश्चात ये अपना पिछला हिस्सा बिल के अंदर ही रखते हैं, जिसमें तनिक भी संकट आने पर यह तुरंत बिल के अंदर घुस जाएं। फेरेटाइमा जाति के केंचुए पृथ्वी के बाहर बहुत कम निकलते हैं। इनकी सारी क्रियाएं पृथ्वी के अंदर ही होती है। केंचुए मछलियों का प्रिय भोजन है। मछली पकड़ने वाले कांटे में केंचुए को लगा देते हैं, जिसको खाने के कारण वे कांटे में फंस जाती हैं। केंचुए की कुछ जातियां प्रकाश देने वाली होती हैं। इनके चमड़े की बाहरी झिल्ली प्रकाश को दिन में ग्रहण कर लेती है और रात्रि में चमकती रहती है। भारत में कई जातियों के केंचुए पाए जाते हैं। इनमें से केवल 2 ऐसे हैं जो आसानी से प्राप्त होते हैं। एक है फेरेटाइमा और दूसरा है यूटाइफियस। फेरेटाइमा पॉसथ्यूमास सारे भारतवर्ष में मिलता है। उपर्युक्त केंचुए का वर्णन इसी का है। फेरेटाइमा और यूटाइफियस केवल शरीर रचना में ही भिन्न नहीं होते, इनकी वर्म कास्टिंग भी भिन्न प्रकार की होती है। फेरेटाइमा की वर्म कास्टिंग मिट्टी की गोलियों के छोटे ढेर जैसी होती है और यूटाइफियस की कास्टिंग मिट्टी की उठी हुई रेखाओं के समान होती है।